नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं। इस कार्यक्रम में हम काफी चर्चाएं करेंगे, कई सवाल पूछेंगे और सवाल पूछेंगे सर्व मंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन के संस्थापक योगी आचार्य मनीष जी से, जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। योगी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कई बातों पे चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले एक सवाल हमारे मन में जागता है योगी जी कि हमने आपको अक्सर देखा है नारे लगाते हुए जयपुर में विभिन्न मसलों को उठाते हुए, अभिभावकों और स्कूलों के बीच में एक सेतु के रूप में काम करते हुए हमने देखा है। हमने आपको एक व्यवसायी के रूप में भी देखा है, मगर ये बिल्कुल आपका अनूठा रूप है। आप पूरी तरह परिवर्तित हो चुके हैं, सनातन धर्म के लिए डिवोटेड हो चुके हैं। तो ये क्या स्वरूप है आपका जो हमें आजकल देखने मिल रहा है? आपने कहा ये बदलते रूप के बारे में, आपने कहा ये रूप तो बाहरी है, महत्वपूर्ण है व्यक्ति का रूपांतरण। और अगर बदलाव की बात करें तो हर व्यक्ति हर पल बदल रहा है। आप जो कल थे वो आज नहीं है। तो यही जीवन की यात्रा अपनी अपनी पात्रता और अपने अनुभव के अनुसार बदलती रहती है। निश्चित रूप से एक दौर था जहाँ पर मुखरता से आवाज़ उठानी आवश्यक रही और उस नाते से भी आवाज़ को जोर से भी बोलना रहा और वो कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन के रूप में भी रही। लेकिन लक्ष्य उस समय भी एक ही था कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सत्य सनातन के लिए कार्य हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। आज भी वही कहीं ना कहीं उन्हीं लक्ष्यों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर, लेकिन तरीके बदल जाते हैं अनुभव के आधार पर। वाणी में ठहराव, शांति आती है जब आप सत्य पे और सनातन पे काम करते हैं। जब अपने आप से जुड़ते हैं तो आप उन चीज़ों को देख पाते हैं कि जो दृष्टा के रूप में देखते हुए उन पे अपना काम कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से ये यात्रा बड़ी सुंदर है, सुखद है। और मैं स्वयं अपने आप के रूप में कभी देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि कैसे इतना बदलाव हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि ये सब गुरु की कृपा से होता है, सत्य सनातन पे काम करने से होता है। और संगत जो है वो आपको बदल देती है। जिन लोगों के साथ में आप रहते हैं वो आपके अंदर बदलाव का मूल कारण बनती है। तो यही संगत का मैं कहना चाहूँगा कि कुछ सद्पुरुषों की, अच्छे ऐसे व्यक्तित्वों की जो सनातन पे कार्य करते हैं, शांत हैं, उनके साथ काम करते करते शायद मैं बदल गया। मगर योगी जी, इस वैचारिक ट्रांसफॉर्मेशन का कोई तो विशेष कारण होगा। निमित्त तो कहीं बन सकता है, मगर एक विशेष कारण होगा। किसी उद्देश्य को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर के आप सनातन धर्म के लिए इतना अपने आप को डिवोट कर चुके हैं, समर्पित कर चुके हैं? देखिए, सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है जो वास्तविक और सत्य हो। इसीलिए सनातन के आगे लगता है सत्य सनातन धर्म। आत्मा का मूल रूप से जो भाव है ना, हम सब प्रेम चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, हम सब सुख चाहते हैं, हम सब आनंद चाहते हैं, हम सब प्रेम चाहते हैं। तो ये सारा जब ये मिलेगा कैसे, यहाँ पर बात आके अटकती है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो प्राचीन सनातन की सभ्यता है, जो योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, भक्ति का भाव है, जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर जो जो मार्ग बताए, वही है जो वास्तव में आपको प्रेम के अंदर लगातार बनाए रखते हैं। अनकंडीशनल लव, किसी एक से नहीं, सबसे प्रेम, और किसी एक सबके प्रति कृतज्ञता, क्षमा भावना, क्षमाशीलता, करुणा और दया। ये जो सनातन के मूल आधार स्तंभ है, इसमें जब आप ठहरते हो तो ये निश्चित रूप से जीवन की यात्रा को स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे जगत के लिए मंगल में बना देता है। कहीं ना कहीं बस यही प्रयास सतत जारी हैं। आप सबकी शुभकामनाएं। सनातन धर्म को लेकर के लाखों संस्थाएं हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काम कर रहे हैं, इतने सारे संगठन हैं, फिर सर्व मंगलाय सनातन धर्म फाउंडेशन की आवश्यकता कैसे हो गई? आवश्यकता कैसे रही, ये आपका प्रश्न अपनी जगह पर उचित है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये मैंने कोई प्लान नहीं करा। जब मैं अप्रैल 2024 के अंदर मेडिटेशन में, विपश्यना के अंदर ध्यान में गया, जयपुर की विपश्यना केंद्र के ऊपर 10 दिन मौन रहा, तो उस मौन के अंदर जो 6-7वें दिन जो अनुभूति रही, वो कहीं ना कहीं यही रही कि भगवान श्री कृष्ण नजर आए, जिनकी बांसुरी से गौ, गीता, गायत्री और गुरुकुल निकल रहे थे। और बस वहीं से प्रेरणा मिली कि जीवन, शायद यही संदेश मौन के अंदर मिला अंदर से कि जीवन इसके ऊपर लगाना है। और इसका जब रिसर्च कराकर इसको जाना कि सनातन क्या, और उसको तो फिर सर्व मंगलाय भी सामने आया। तो जानकर मुझे सरप्राइज हुआ कि सनातन भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों में से एक है। सर्व मंगलाय माँ राधा रानी के 108 नामों में से एक है। और जहाँ राधा और कृष्ण है, जहाँ सीता और राम है, जहाँ शक्ति और शिव
है वहाँ पर सदा कल्याण है, सबका मंगल है। तो यही सर्वमंगला सनातन धर्म फाउंडेशन का वो भाव है, जहाँ से इसकी कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रेरणा से मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे मेरा। तो मैं महसूस करता हूँ उस ऊर्जा को जो ये काम करवा रही है, मैं करता नहीं, कराने वाला कोई और है। एक नया शब्द सुना है हमने, सनातन योद्धा महोत्सव। अब ये तीनों शब्दों में विरोधाभास है। जहाँ महोत्सव की बात हो रही है वहाँ योद्धा नहीं, और जहाँ योद्धा नहीं है वहाँ पे सनातन का क्या काम। सनातन तो शांति का प्रतीक माना जाता है, तो है क्या आखिर ये सनातन योद्धा महोत्सव, इसके बारे में हमें बताइए। ठीक है, तीनों शब्द बिल्कुल आपने कहा कि कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पे देखते हैं, साधारण देखते हैं तो ये विरोध नजर आता है, लेकिन ये सनातन शांति, जो मैंने कहा था कि शांति की स्थापना के लिए, तो शांति सिर्फ शास्त्र से नहीं होती है। यदि शास्त्र से शांति होती तो भगवान कृष्ण मैदान के अंदर खड़े होकर शांति का सब लोगों को बिठाकर उनको युद्ध नहीं करने के लिए बोलते, वह बैठ कर उनकी क्लास ले रहे होते कि भैया शांति रखो। लेकिन भगवान ने वहाँ पर शस्त्र उठाए, और जब मोह के अंदर अर्जुन ने अपना गांडी रख दिया अपने पिता में और गुरु द्रोणाचार्य के सामने उठाने से, तो उन्होंने उनको प्रेरित किया, और उनको वो प्रश्न जो आपने भी किया, इस प्रकार के अनेक प्रश्न जब किए गए तो उनके समाधान भगवान ने दिए। और ऐसे लोग जो शांति की भाषा को लगातार नहीं समझते, ऐसे लोग जो लगातार अन्याय के कारण कार्य करते रहते हैं, ऐसे लोगों को खत्म करना भी धर्म है, और उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता है, और उसके लिए योद्धाओं की आवश्यकता है। संत का मतलब केवल शांति नहीं है, संत का मतलब है कि जहां पर भी गलत हो रहा हो उसके खिलाफ बुलंदी से आवाज उठाना। यदि जहां शास्त्र से काम होता हो तो प्राथमिकता शास्त्र को दी जाए, और जहां शास्त्र से काम नहीं होता हो, शांति की सारे प्रस्तावों को जब दुर्योधन जैसे लोग नकार देते हो, ऐसे में योद्धा की जरूरत पड़ती है, शस्त्र की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारे देवी देवता जब आप देखेंगे, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे सरस्वती, गणेश, सभी के हाथों में आप देखेंगे एक तरफ शास्त्र है तो एक हाथ में शस्त्र है। सर्वमंगला सनातन धर्म फाउंडेशन के अंतर्गत सबसे पहले आपने महाकुंभ पुण्य सेतु यात्रा करवाई, उसके बाद में फिर पुण्य सेतु कलश यात्रा। ये सीक्वेंस जो चल रही है, इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य सनातन को उठाने के अलावा, और आगे क्या यात्रा इसी तरह से आप जारी रखेंगे, विभिन्न तरह की यात्राएं? जी, ये यात्रा जो सनातन योद्धा महोत्सव की है, ये प्रारंभ हुई 14 जनवरी से, जब महाकुंभ प्रारंभ हुआ। और इसका क्योंकि मैं नियमित रूप से योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान का प्रातः क्रम रहता है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठकर, तो ये प्रेरणा वहीं से मिलती है, और जो मिलती है उसको मैं रिटर्न डाउन रोज कर लिया करता हूँ, और उसके ऊपर एक्शन मोड में आ जाया करता हूँ। ये भूल कर कि क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये भूल कर बस समर्पण भाव से, गीता में भगवान ने कहा डू योर जॉब, तो मुझे जो ईश्वरीय प्रेरणा मिलती है उस पर कार्य प्रारंभ करता हूँ, और वो आगे बढ़ता रहता है। ठाकुर जी बढ़ाते हैं, तो क्या सफलता मिली क्या नहीं लगी इसके ऊपर दिमाग में रखकर ईश्वर ने जो कार्य प्रेरणा में दिया उस पर काम करते हैं। तो वहां यही भाव आया कि सनातन को जागृत करने के लिए, जन जागृति करने के लिए, गीता के लिए लोगों को जगाने के लिए, धर्म के लिए लोगों को जगाने के लिए, अपनी पुरानी प्राचीन परंपराओं से, ऋषि परंपराओं से, कलश क्यों, कलश के अंदर विष्णु कलश क्यों कहा गया, उसकी क्या विधि विधान है, उसका क्या विज्ञान है, और उसको क्यों रखें सर के ऊपर, उसकी क्या साइंटिफिक है। तो लॉजिकल ब्रेन को और स्पिरिचुअल ब्रेन को, दोनों को आंसर देने के लिए, जन जन तक इसको जोड़ने के लिए ये आंदोलन पूरा आंदोलन के रूप के अंदर सत्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास है। उसी के तहत सनातन योद्धा महोत्सव के अंदर कलश यात्रा रही, जिसमें सैकड़ों बंधु यहाँ जयपुर से बसों के माध्यम से पहुंचे, और ये कलश यात्रा भी लगातार जारी रही। और पूरे प्रयागराज के दौरान तमाम देश के संत, चाहे वो पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज हो, गोविंद गिरी जी पूज्य महाराज जी हो, पूज्य श्री रविशंकर जी हो, तमाम देश के जो संत हैं उन सब ने उसका वहाँ पर रखा। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल जी ने भी, और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने भी उनका। तो राजसत्ता और धर्म सत्ता आज ये भारत की इस धरती के ऊपर दोनों मिलकर सत्य सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। और आने वाली योजना के लिए आपने कहा, तो मैं बताना चाहूंगा, आने वाली जो 6 तारीख है अप्रैल की, नवरात्रि के अंदर ये तारीख रहेगी, आज से करीब 1 महीना बचा है। तो उस समय जयपुर के अंदर एक यात्रा, कलश यात्रा, जिसमें 1008 ऐसी मात्र शक्ति जो अपने विभिन्न रूपों में अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए कहीं ना कहीं मंगल का कार्य करने का लगातार प्रयास कर रही है। ऐसी माताओं बहनों के साथ में, ऐसी बेटियों के साथ में उनके कलश होंगे, और युवा साथ में उनके समन्वय की भूमिका के अंदर उनके पीछे पीछे रहें, और इस तरह से एक विशेष और एक नई रूप के अंदर हम उसको और इनोवेशन के साथ में, और भाव के साथ में, और भक्ति के साथ में, उत्साह
उत्सव के साथ में उन लोगों को जो आज तक शायद जीवन में कलश नहीं उठाया होगा, ये प्रयास रहेगा उन माताओं बहनों को भी, भले ही वो आधुनिकता के साथ में खड़ी हो, लेकिन वहां वो सत्य की, सनातन की, भारत की ऋषि परंपरा को भी थामे और उन कलशों के साथ में आगे बढ़े। ये प्रयास आप जयपुर की गुलाबी नगरी, इस छोटी काशी में आपको देखने को, हम सबको देखने को मिलेगा। इसमें सबकी सहभागिता, सबका साथ और सबका सहयोग आवश्यक है। इसके अलावा, कलश यात्रा के अलावा महिलाएं सनातन में अपनी क्या भागीदारी दे सकती हैं? सनातन का मतलब सत्य है, सत्य का मतलब नारी तू नारायणी। तो ये केवल मात्र मनुष्य योनि ऐसी है। मैं माफी चाहूंगी, ये आपसे पूछ रही हूँ, नारी तू नारायणी आपने कहा, तो नारी तू नारायणी क्या इस कलश यात्रा का नाम है? जी बिल्कुल, अभी जो उसका टाइटल दिया जाना है वो यही ठाकुर जी ने आज प्रभाते ध्यान के बाद में ये जो भाव, क्योंकि ये भाव तो पहले से था ये यात्रा निकालनी, लेकिन आज उसका नामकरण आज ही प्रभाते हृदय के अंदर ठाकुर जी ने दिया कि नारी तू नारायणी, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नजदीक में ही है 2 दिन बाद में, तो उसी को कहीं ना कहीं समर्पित है। जयपुर शहर की उन मातृशक्ति को, उन बेटियों को, उन बहनों को, उन माताओं को जिन्होंने इस शहर के अंदर अपनी भूमिका तय करी है, ना सिर्फ अपने गृहस्थ जीवन के अंदर अपितु उससे बाहर निकलकर जन जन के लिए कार्य किया, मंगल के लिए, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे वो हमारी शहर की रानी जी कहूंगा मैं, जिन्हें जो झाड़ू निकालती, मुझे ध्यान है वो जमाना जब उनको रानी जी कहकर सम्मानित किया जाता था। तो वो रानी जी जो हमारे शहर में सफाई करती हुई नजर आती वो भी, और जो राजमहलों में रहकर और राष्ट्र के लिए काम कर रही है ऐसी हमारी डिप्टी सीएम राजकुमारी दिया कुमारी जी भी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस आवाज को वहां तक पहुंचाएं और आपके चैनल के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाली, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा से जितने भी क्षेत्र है, जो अपने परिवार से उठकर जिन्होंने सोचा और उसके लिए वो लगातार संघर्ष और कार्य कर रही हैं, उन सभी के सरों पर यदि ये कलश हम सबको देखने को मिलेंगे, मैं चाहूंगा कि ये ठाकुर का कार्य है। कैसे कराएंगे वो जाने, भाव जगत है आध्यात्म में, तो हम तो भावों के साथ बह रहे हैं, कराने वाला वो तो हम निश्चित रूप से एक नए रूप के अंदर एक कलश यात्रा हम ऐसा देखें। हम सबके मिलकर सामूहिक प्रयासों से आइए हम सब उस और बढ़ें, सबके हाथ के अंदर कलश हो और मंगल के गान हो, और ना केवल इस शहर के लिए यात्रा, भले इस शहर के लिए निकले, लेकिन पूरे संसार के मंगल के कामना और भावों के साथ। हमने आपका जो पुराना रूप देखा था एक व्यवसायी के रूप में, और अब आप सनातन के लिए समर्पित हैं, तो एक सवाल मेरे ही नहीं सब लोगों के दिमाग में आता होगा, तो हम अपने दर्शकों की तरफ से आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप सनातन में जब इतने समर्पित हो चुके हैं, तो गृहस्थ और आपकी यहाँ जो जिम्मेदारियां हैं, गृहस्थ जीवन के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन दोनों के बीच में आप सामंजस्य किस तरह से बिठाते हैं? देखिए, जब इस यात्रा में निकला और 2013 से यात्रा प्रारंभ हुई और 13 में जीवन की घटना घटी ऐसी के कहीं ना कहीं हिला के रख दिया, तो यात्रा प्रारंभ हुई और वो अलग अलग चरणों के अंदर आती आती आज यहाँ तक आपके सामने है। इस शहर ने वो सब चीज़ें देखी हैं। तो निश्चित रूप से आपने कहा कि ये संभव कैसे है, तो हम थोड़ा सा इसकी स्टडी, आप हम सब ने सुना है कि हमारे यहाँ 4 आश्रम थे, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चारों का कॉम्बिनेशन था और एक ही जीवन के अंदर 25-25 साल में 25% हिस्से में एक आश्रम, दूसरा इस प्रकार से। तो मैं अभी 49 इस शरीर का उम्र हो गया है। तो मैं, क्योंकि पहले मैं बहुत कुछ नहीं जानता था सनातन के बारे में, ऋषि परंपरा के बारे में, लेकिन जब से मैं 5-7-10 साल में मैंने इसकी स्टडी करी तो मैंने समझा कि ठीक है, मैं जब ब्रह्मचारी में था तो मैं शायद पूरा ब्रह्मचर्य नहीं जी पाया, क्योंकि अज्ञानता थी, ब्रह्मचर्य का मतलब ही नहीं पता था। तो कई चीजें ऐसी थी जो ब्रह्मचारी के रूप में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब मैंने गृहस्थ जीवन में आया तब भी 7-8-10 साल, क्योंकि समझा नहीं था गृहस्थ जीवन भी अच्छी तरह से आश्रम कैसे बन सकता है, वो तब भी एक कॉमन मैन की तरह कार्य कर रहा था। लेकिन जब इन चीजों को समझना शुरू करा, ऋषि मुनियों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से छोटा प्रयास किया, बहुत ज्यादा मैं नहीं, अभी बचपन के अंदर ही छोटे छोटे काम ही कर रहा हूँ। तो ये तो आप सबका प्रेम और स्नेह है कि इस रूप के अंदर आप ऊर्जा प्रेम मिलता है। तो गृहस्थ में रहकर ही तो करना है। संत बनकर, सनातन का मतलब, आध्यात्म का मतलब कभी घर छोड़ना नहीं है, परिवार छोड़ना नहीं है, अपने जिम्मेदारियों से विमुख होना नहीं है। अभी तो जहां आप खड़े हैं वहां पर होश में आकर निमित्त भाव से, सेवा भाव से, श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर कर्म क्षेत्र के अंदर कार्य करने को है। तो ये बहुत सुंदर चल रहा है। मैं मानता हूं कि यदि आप मेरे कभी ये इंटरव्यू ऐसा अवसर आए तो आप और युगल
से भी कभी जाके उनको भी पूछिएगा कि ये व्यक्ति जो पहले था और आज है, क्या वास्तव में कितना बदलाव है और कितना वो संतुष्ट है। तो ये निश्चित रूप से गृहस्थ में रहकर जब यात्रा होती है तो और अधिक सुंदर होती है। आप बच्चों से भी पूछें, आप हमारे माता पिता पूजनीय है, वो भी है, आप उनसे भी कभी कोई भी पूछ सकते हैं, जाकर कोई नंबर ले सकते हैं आप मुझसे, उनसे जाके पूछें कि ये व्यक्ति 10 साल पहले जो थे वो और आज ये अपने गृहस्थ के धर्म को कितना निभा पा रहा है। तो निश्चित रूप से जहाँ तक मैं मानता हूँ कृपा है ठाकुर जी की कि मैं वो सब बहुत हैप्पी हैं और मैं उन सबसे हैप्पी हूँ, कहीं कोई शिकायत नहीं, सब मिलकर इसके अंदर आज मैं तो प्रत्यक्ष हूँ, लेकिन ये योगदान उन सब परिवार के सदस्यों का है, क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने भी त्याग और तपस्या, क्योंकि इस क्षेत्र में आने में त्याग और तपस्या, खोना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, संतोष भी रखना पड़ेगा। तो ये सब पूरा परिवार करता है। एक व्यक्ति प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन इसके पीछे तमाम लोगों का साथ और सहयोग होता है। क्या आपका जीवन और आपके परिवार का जीवन एक आम जन के लिए आदर्श साबित हो सकता है कि वो इस तरह से अपने गृहस्थ जीवन को भी चलाए, जीवन यापन भी करे और उन संघर्षों के साथ अपने आप को सनातन के प्रति एक विशेष लक्ष्य लेके समर्पित कर सके? देखिए, कितना आदर्श है कितना नहीं ये तो मैं अपने आप को नहीं बता पाऊंगा, ये तो समाज को और अपने आप को देखना होगा। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया है, कि मैं हर कार्य जो है मुस्कुराते हुए पहले से अधिक कर पाता हूँ, धैर्य रह पाता है, बच्चों पे क्रोध नहीं आता, अब हाथ नहीं उठता, अब गलत शब्द मुंह से नहीं निकलता, किसी भी तरीके से नहीं निकलता, पूरे 24 घंटे अपनी यात्रा पे होश में रहता है। तो जब ऐसा होश जब परिवार के सदस्यों में आ जाएगा तो परिवार में प्रेम होगा, परिवार में संस्कार होंगे, परिवार में अपनापन होगा, मिल बैठकर खाएंगे, मिल बैठकर नाचेंगे। तो आप मेरी इस यात्रा में मुझे नृत्य करते भी पाएंगे, आप मुझे अपने मित्रों के साथ भी पाएंगे, आप मुझे किसी पार्टी में भी पाएंगे, लेकिन वहां सब रहते हुए भी अपने मर्यादाओं के अंदर रहते हुए कार्य करना, अपने सनातन के रहते में कार्य करना, अपने राष्ट्र के गौरव के लिए, अपने साथ जो भी है उन सबके मंगल के लिए कार्य करते हुए खुश रहना। तो ये जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। इतनी दौड़ने की जरूरत नहीं है, ना कंपटीशन, ना किसी से कंपैरिजन। तो योग का मतलब ही वही है, सनातन का मतलब ही है कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस स्वयं में स्थित होकर कार्य करते जाना। बहुत सुंदर और मंगलमय जीवन रहता है सभी के लिए। आपके जो अलग अलग स्वरूप रहे उसमें से सबसे प्रिय स्वरूप आपका कौन सा? ये जवाब आपको बेहद ईमानदारी से देना होगा कि सनातन में अब जब आप अपने आप को आत्मसात कर चुके हैं वो जीवन आपका ज़्यादा श्रेष्ठ आपको लगता है, या आप याद करते हैं पुराना कि जब आप अभिभावकों के लिए पूरा समर्पित होके स्कूलों से संघर्ष कर रहे थे, छात्रों के लिए, छात्रों की फीस के लिए और ज़रूरतमंद अभिभावकों के लिए आपने बहुत संघर्ष किया। हमने आपको जगह जगह देखा है, हमने आपको एक बहुत सफल व्यवसायी के तौर पे देखा है। तो कौन सा जीवन आपका ऐसा है या कौन सा वो फेज ऐसा है जिसको आप याद करते हैं कि काश मैं वो जीवन वापस जीना चाहता हूँ, या अब जो जी रहे हैं वो बेहतर है, या इससे आगे की और संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, पूरा एक कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि वो सब नहीं होता तो आज का दिन नहीं होता। अनुभव के आधार के ऊपर जीवन सुंदर बनता है। तो उस हर डोरी को प्रणाम, उस हर घटना को प्रणाम, उस फेंके गए पत्थर को भी प्रणाम और उस पाए गए फूल को भी प्रणाम। तो इसमें से किसी चीज को हटा दें तो जीवन नहीं होगा। जैसे कि ABCD की हम बात करें, उसमें कोई सा यदि आप शब्द हटा दोगे तो क्या वो पूरी बन पाएगी? वो लेखनी नहीं बन पाएगी ना। तो ये जब अब तक का जो भी जीवन रहा पूरा बहुत सुंदर रहा, पूरे के प्रति धन्यवाद। हाँ, लेकिन हाँ, अपने साथ रहने का जो आनंद है, जो मेडिटेशन और ध्यान का जो आनंद है, जो रियली में अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, केवल अपने जो खून के रिश्ते उनके लिए लव नहीं, केवल जिसे चाहते हैं उसके लिए लव नहीं, सबके लिए प्रेम किसे कहते हैं, और किस प्रकार हृदय के अंदर वो प्रेम के पुष्प खिलते हैं। ये अनुभव जो मैं भी कर पा रहा हूँ ये बहुत ग्रेट अनुभव है। और ये अपने आप से जुड़कर, योग से जुड़कर, प्राणायाम से जुड़कर, और एक बात कहूँ तो गुरु के गुरु मंत्र के बाद में जो जीवन में आनंद है कि गुरुदेव पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के चरणों का स्मरण करते हुए उनको वंदन और प्रणाम करूंगा कि जब उन्होंने कान के अंदर गुरु मंत्र देकर दीक्षा दी तो उसके बाद में उनकी ऊर्जा को हमेशा महसूस करता हूँ। तो ये गुरु की कृपा है, लेकिन ये कृपा तब मुझे लगता है प्राप्त हुई तब इसके लिए कार्य करके अपने आप को से शायद पात्रता कहीं ना कहीं प्रयास के माध्यम से, बाकी तो उनकी कृपा है। तो कृपा है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गुरु अपने जीवन में अवश्य बनाए। और सबके लिए धन्यवाद। वो सब हुआ क्योंकि उसको जिया है ना, जी कर आया हूँ यहाँ तक, छोड़ के नहीं आया। यदि भाग के आया, कोई भगड़ा होता तो मैं इतनी बात नहीं कर पाता आपसे। वो सारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वो सबसे गुजरा हूँ, उन सब में रहा हूँ। और आज भी ये नहीं कहूँगा कि संपूर्ण रूप से मुक्त हो गया, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि एक बहुत सुंदर यात्रा है, बहुत सी चीजें पीछे छोड़ दी हैं और आगे की, क्योंकि छोड़ा तब पाया। तो ये जो भी पाया है कहीं ना कहीं स्वतः चलता है, सतत चलता है। भगवान
मान्य गीता में कहा, नियमित अभ्यास और वैराग्य, यही सूत्र है। गीता की बात की आपने, तो गीता गंगा गो गायत्री के लिए जो आपके प्रयास हैं वो निसंदेह सराहनीय है। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इससे क्यों जुड़े? देखिए, आजकल मैं बहुत कम पेपर पढ़ रहा हूँ कुछ वर्षों से, लेकिन कभी कभार पढ़ लेता हूँ। कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं, किसी न किसी माध्यम से चर्चा में ध्यान आ जाती है, और कभी कभार पढ़ता हूँ जाता है तो पूरा अखबार जो मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि आज का युवा सब कुछ होते हुए भी, उसके पास पदार्थ है, उसके पास हायर एजुकेशन है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी जो सक्षम तबका है, वहाँ मैं देखता हूँ वहाँ पर अवसाद है, वहाँ देखता हूँ वहाँ पर डिप्रेशन है, वहाँ देखता हूँ वहाँ रिश्तों के अंदर दिक्कत है, वहाँ देखता हूँ कि ड्रिंक कर कर एक मंत्री पुत्र, एक बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी एक्सीडेंट कर रहे हैं। तो क्या कमी रह गई वहाँ पर? उनके पास सब कुछ था, उसके बाद ये अज्ञानता कैसे, उसके बाद में एक्सीडेंट जीवन के अंदर कैसे, स्वयं के लिए भी नुकसानदायक, परिवार के लिए नुकसानदायक, सामने वाले के नुकसानदायक, ये जो जीवन चल रहा है। कोटा की जो घटनाएं हमारे सामने है कि सब कुछ होते हुए बच्चों के ऊपर जो प्रेशर, जो मृत्यु के जो सुसाइड के केस हुए हैं राजस्थान की धरती ने देखा है। तो ये तमाम बातें हमको समझाती है कि युवाओं को अब अधिक आवश्यकता है। हमारा एक जमाना आज से 50 साल पहले जब हम विद्यार्थी थे, उस समय इतने भटकाव नहीं थे, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, उस समय इतना ज्ञान नहीं था, व्यक्ति अपने साथ रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था, रिश्ते भी मजबूत थे, तो व्यक्ति अंदर से भी मजबूत था। अभी अंदर से व्यक्ति खोखला हो गया है, बाहर से बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटिकल लाइफ चमकने नजर आती है, लेकिन अंदर से यदि देखा जाए, क्योंकि मैं योग के क्षेत्र में काम करता हूं, तो कई अधिकारी भी, IAS अधिकारी भी, कई भामाशाह भी, उनको जब मेरे पास में आकर वो चर्चा करते हैं अपने जीवन की, तो वो बाहर का दिखने वाला कुछ और व्यक्ति होता है, वास्तव में अंदर से वो टूटापन नजर आता है, वो बिखराव नजर आता है, वो अधूरापन नजर आता है। तो यह युवाओं को बहुत जरूरी है। मैं उन माता पिताओं से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को बचपन से ही सनातन से जोड़ें, बचपन से ही श्रीमद् भगवत गीता, रामायण पढ़ाएं। परिवार में कैसे जीना है ये रामायण सिखाती है, और संसार में कैसे डील करना है ये गीता सिखाती है। एक छोटा बच्चा गीता क्यों पढ़े? गीता तो आप देखिए कि अभिमन्यु की यदि आपको मैं स्मृति दिलाऊं, तो अभिमन्यु ने भी वो किस प्रकार से चक्र भी तोड़ना है, उसका ज्ञान उसको घर के अंदर ही मिल गया था। तो ज्ञान तो बच्चा बचपन की आप बात कर रहे हैं, वो 9 महीने जब माँ की कोख में होता है तब से वो ज्ञान सीखता है, और वो उसके जीवन में काम आता है। अर्जुन के वृत्तांत हमारे सामने है, तो ऐसे अनेक वृत्तांत सनातन के अंदर दिए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब माँ प्रेग्नेंट हो, आप तो बच्चे की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट हो तभी उसको रामायण प्रारंभ करनी चाहिए, और रामायण पढ़नी चाहिए उसको पूरे महीने के दौरान। और गीता क्यों? श्रीमद् भगवत गीता शांति, आनंद और प्रेम का सूत्र देती है। और श्रीमद् भगवत गीता कई बार ऐसा कहा कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, ये लोग गलत, ये अधूरी बात है। महाभारत और रामायण को बच्चों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। उसके अंदर, उसमें पूरी शिक्षाएं हैं कि व्यक्ति किस प्रकार अपने आप को बैलेंस करे, किस प्रकार उसको सत्य जानता है कि मैं बॉडी नहीं हूं। ये प्रॉब्लम जो है ये सारी फिजिकल फॉर्म को समझकर है, मैं केवल शरीर हूं, इस कारण ये प्रॉब्लम है। जब ये भान आ जाता है बचपन के अंदर ही कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चेतन, अजर अविनाशी आत्मा हूं, तो व्यक्ति ना स्वयं के प्रति नुकसानदायक होता है, ना औरों के प्रति नुकसानदायक होता है। तो ये ज्ञान उसको प्राइमरी एजुकेशन के दौरान मिलना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि 700 श्लोक इतने गीता के अंदर है, तो स्कूल शिक्षा में क्या हो, कॉलेज शिक्षा में क्या हो, यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन में क्या हो, इसकी बात चल रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज को। पिछले 25 दिसंबर 2024 को हम भी उस माननीय मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल जी शर्मा के आवास पे वहां पे मुलाकात हुई, और माननीय पूजनीय गुरुदेव ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि राजस्थान की शिक्षा नीति के अंदर गीता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय CM साहब का कि उन्होंने तुरंत उस बात के लिए सहमति प्रदान करी, और इस दिशा में कार्य आगे बढ़ रहे हैं। तो आप पाएंगे, आप देखेंगे कि ये, क्योंकि एक व्यक्ति कहां तक पहुंचेगा, लेकिन शिक्षा के अंदर, उसकी प्रारंभिक शिक्षा के अंदर, बुनियादी शिक्षा के अंदर योगाभ्यास आ जाए, प्राणायाम आ जाए, प्राकृतिक चिकित्सा आ जाए, हीलिंग्स आ जाए, ये सब चीजें अलग से उसको कोर्स करने की आवश्यकता ना पड़े, अलग से कोई मेडिटेशन या योग के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़े। आने वाले समय में इतना सुंदर शिक्षा का माहौल बनने वाला है। मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा पूज्य बाबा रामदेव जी का भी, वो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जो अलग से कोई क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं रहने वाली। आने वाले समय में इन बच्चों को स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा के अंदर ही सारे सनातन के संस्कार, जो प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, वहीं से वापस से शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्दी हम इस बदलते हुए भारत को देखेंगे। 2047 भारत का, पूरे विश्व की शांति का, भारत का केंद्र बनेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मुझे लगता है कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, और बने रहें हमारे साथ में। और भी कोई प्रश्न तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद जी, हमें इतना कीमती समय आपने दिया, और हमें ये भी पता है कि आज शाम से लेकर के कल सवेरे तक का आपका जो दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा
बंधी हुई है और बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। उसके बाद में आप एक 12 दिन की मंगल यात्रा पर और निकल रहे हैं, ये हमें जानकारी है, और उसकी भी हम अपने दर्शकों को जानकारी दे देंगे। मगर फिलहाल हम आपसे ज़्यादा समय नहीं लेके आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। सत्यमेव न्यूज़ का आदरणीय निर्मला राव बहन का लगातार सत्य के साथ बनी है, उनका जीवन एक अपने आप में प्रेरणा है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस चैनल के लिए, और आपकी सात्विक ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।